हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बेसिक कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन देखे थे। आज हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आप लोग जो है थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अभी तो कुछ प्रोग्रेस दिख नहीं रहा है मुझे। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो बच्चों, करते हैं स्टार्ट। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये बच्चों बहुत ही इजी होता है। ये इतना इजी होता है कि आप एक फॉर्मूला पुट करेंगे और आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। ये उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है जो कम समय में ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पढ़ा था असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हम लास्ट क्लास में समझ लिए हैं। अब बच्चों, मैं आपसे कहूं कि मुझे जो है कैपिटल का फॉर्मूला निकाल कर दो, तो कैपिटल का फॉर्मूला कैसे निकालाएगा? कैपिटल तो हमको निकालना है, लायबिलिटी उस साइड चली जाएगी तो हमारी क्या बचेगा? असेट, और लायबिलिटी इधर है, प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल का फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाएगा असेट माइनस लायबिलिटी। अब बच्चों, हम कैपिटल को कह सकते हैं इक्विटी, ठीक है, ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ, नेट एसेट। तो हम कैपिटल को इक्विटी भी कह सकते हैं, ओनर्स इक्विटी भी कह सकते हैं, नेटवर्थ भी कह सकते हैं और एसेट भी कह सकते हैं। अब बच्चों, ये मान लीजिए 1 2। अब बच्चों, तीसरा है हमारा। अब हम देखेंगे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। बच्चों, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट, अगर वो निगेटिव आ रहा है तो हमारा लॉस हुआ है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल जो हमारे ईयर के लास्ट में कैपिटल होता है, ड्रॉइंग्स जो हमने पैसे निकाले, एडिशनल कैपिटल जो हमने कुछ कैपिटल ऐड किया बिजनेस में, ओपनिंग कैपिटल जो हमारे बिजनेस में ओपनिंग कैपिटल हमने लगाया है। तो बच्चों, ये हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं फॉर्मूला आया कहाँ से। तो देखो बच्चों, जो हम बिजनेस के शुरू में पैसा लगाते हैं वो हमारा क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल। तो सपोज करो बच्चों, हमने कुछ ओपनिंग कैपिटल लगाया, मान लो 1 लाख, ठीक है। अब बिजनेस कुछ चला और साल के बीच में हमने कुछ और कैपिटल लगाया, मान लो 50,000, ठीक है। अब साल के बीच में हमको कुछ प्रॉफिट हुआ। तो बच्चों, जो प्रॉफिट होता है वो हमारा एक तरीके का फायदा ही है। अब जो फायदा है वो कैपिटल, उससे हमारा कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो हमें कुछ प्रॉफिट हुआ, मान लो 30,000। अब बच्चों, साल के बीच में हमने कुछ पैसा निकाला बिजनेस से, ड्रॉइंग्स,
ये भी मान लो 50। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास क्या बचा, कितना बचा, 130, 1,30,000। अब ये बच्चों जो बचा वो हमारा होगा क्लोजिंग कैपिटल। तो बच्चों हम ऐसे आए, ठीक है। अब बच्चों सपोज करो हमें प्रॉफिट नहीं दिया है, हमको प्रॉफिट फाइंड करना है। तो बच्चों उस फॉर्मूला के हिसाब से हम फाइंड करते हैं, हमको प्रॉफिट निकालना है। अब हम इधर से चलेंगे, मान लो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल 130, ठीक है। अब हम उल्टा जाएंगे तो जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा। तो ड्राइंग्स हमारा माइनस था, हम उसको प्लस करेंगे, ड्राइंग्स 50, ठीक है। प्रॉफिट हमको फाइंड करना है, एडिशनल कैपिटल हमारा प्लस था वो माइनस हो जाएगा 50, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल माइनस हो जाएगा 1 लाख। अब बच्चों हमारे पास क्या बचा, 30,000। तो प्रॉफिट हमारा 30,000 आ गया, नहीं आ गया। तो बच्चों ये बहुत ही इजी है। तो बच्चों तुमको ये फॉर्मूला रटने की क्या जरूरत है यार, तुम्हें पता है ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे डेवलप्ड हुआ, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होते हैं बच्चों। उस रीजन को पकड़ो, उस रीजन को समझो, कोई ना कोई लॉजिक होता है। एक्सेप्ट जैसे कोई रूल है, रूल्स मतलब जैसे डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आया उसे डेबिट करो, ये एक रूल है, ठीक है बच्चों। तो उस रूल को हटा के जो भी जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको बच्चों समझो, उसके पीछे रीजन को समझो, लॉजिक को समझो। भाई जीवन में भी आप जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उसको रटना मत, हमेशा समझ कर चलना। कहीं भी हो, 11th 12th सीए कर रहे हैं, सीए में सीएस, बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो उसको समझ के चलना, रटना मत। जब आप समझ के चलेंगे तो बच्चों आपको जीवन में अकाउंट्स में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही इजी होगा, ठीक है बच्चों। आप ये मेरी बात को एकदम समझ लीजिए, गांठ बांध के रख लीजिए। आपको रटना नहीं है अकाउंट्स, आपको बस चीजें समझ के चलनी है, लॉजिक को पकड़ना है, रीजन क्या है आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो 3 फॉर्मूला है बच्चों, ये आपको हेल्प करेगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। अब आता है बच्चों एग्जाम्पल बेस्ड। अब आता है बच्चों एग्जाम्पल बेस्ड। सर एग्जाम्पल बेस्ड क्या होता है, ये भी बच्चों आपका बोनस ही है। तो एग्जाम्पल बेस्ड में आपसे वहां पूछेगा कि एक एग्जाम्पल बताओ जिसमें इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन एसेट। तो कोई एक ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ जिसमें एसेट बढ़ भी रहा हो और एसेट कम भी हो रहा हो। तो सर ऐसा क्या ट्रांजैक्शन होता है, तो बच्चों दिमाग लगाओ, बताओ, सोचो। अब सोचो, तुमने एक मशीनरी परचेस की विथ कैश, कैश में तुमने एक मशीनरी परचेस की। अब तुम्हारे पास एक मशीनरी आया, इंक्रीज इन एसेट, एसेट इंक्रीज हो गया। तुम्हारे पास से पैसे गए तो डिक्रीज इन एसेट। तो बच्चों ऐसे ही एग्जाम में केवल एक कोई लिखने को आ सकता है। अब अगला देखते हैं, इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन कैपिटल। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो बिजनेस कैश आया, एसेट बढ़ा, कैपिटल कैपिटल भी बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे और भी हो सकते हैं, जैसे आपको कोई इनकम रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ या इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो एसेट भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। अब बच्चों अगला देखते हैं,
डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल। एसेट भी कम हो रहा है, कैपिटल भी कम हो रहा है। बच्चों मान लीजिए जैसे ड्राइंग्स, एसेट भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगा, ठीक है। एक्सपेंसेस लास्ट क्लास में बताया था ना। और एक और देख लीजिए, जैसे इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब बच्चों एसेट भी बढ़ रहा है और लाइबिलिटी बढ़ रही है। जैसे आपने क्रेडिट पे यानी उधार पे कोई भी मशीनरी परचेज की, मशीनरी आया, एसेट बढ़ा, और लाइबिलिटी भी बढ़ेगी यानी क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, एग्जांपल आएगा आपको एग्जाम में लिखने के लिए, कोई भी आप एक लिख देंगे और उसको एक्सप्लेन करना होगा, उस ट्रांजेक्शन को बताना होगा कि ऐसे ऐसे ये हुआ है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन पहला हम, इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 1 लाख, कैपिटल जो है 1 लाख दिया हुआ है एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 60,000। हमको कैलकुलेट करना है टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। तो बच्चों हमें कैपिटल दिया हुआ है इज इक्वल टू 1 लाख और लाइबिलिटीज दी हुई है हमारी 60,000, ठीक है बच्चों। अब हमको फाइंड क्या करना है, एसेट। हमको फॉर्मूला पता है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब बच्चों लाइबिलिटी हमारी कितनी है, 60,000, कैपिटल कितना है 1 लाख, तो एसेट हमारा कितना आया 160, यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों आज के वीडियोस में तो सारे आपको बोनस मार्क्स ही मिलने हैं, बोनस वीडियो ही मिलनी है, बोनस पॉइंट ही है आपके लिए, कितना इजी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इफ टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस आर 2 लाख एंड नेटवर्थ, नेटवर्थ हमारा कैपिटल 1.5 लाख है, हमको कैलकुलेट करना है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी। तो बच्चों हम उसी तरीके से अपना फॉर्मूला पहले पुट करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला होता है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब बच्चों हमें एसेट दिया हुआ है, ठीक है, लाइबिलिटी हमें फाइंड करना है, कैपिटल दिया हुआ है। एसेट हमें कितना दिया हुआ है 2 लाख, लाइबिलिटी हमको फाइंड करना है, लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर्स, और कैपिटल हमारा 150, ठीक है। अब बच्चों हमको लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर्स फाइंड करना है, ये इधर प्लस में है उधर जाएगा, ये इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2 लाख हम ऐसे ही लिख देते हैं, ये इधर प्लस में है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 1.5 लाख, ठीक है बच्चों। हमारा क्रेडिटर्स निकल के आ जाएगा 50,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अ कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद अ कैपिटल ऑफ 50,000, ठीक है। अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें हमने कैपिटल लगाया 50,000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल 50,000, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑन 31 मार्च, ये ओपनिंग था हमारा, 31 मार्च 2018 हमारा क्लोजिंग है। हिज एसेट वर वर्थ, उसके एसेट का वर्थ था 7,80,000, तो हमारे पास एसेट दिया हुआ है 7,80,000, ठीक है, एंड लाइबिलिटीज आर 70,000, लाइबिलिटीज दी हुई है 70,000। फाइंड आउट इज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, तो हमको फाइंड करना है क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट, ठीक है।
तो बच्चों आप लोग अपना दिमाग लगाएं, तब तक मैं पानी पी लूं। तो समझ में आया आप लोगों को कुछ? चलिए मैं बताता हूं। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। एसेट हमारा कितना दिया हुआ है 780, लायबिलिटी हमारे पास 70। 780 में हम 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7,10,000, ठीक है। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आया 7,10,000। तो अब हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल हमें पता है हमारा है 7,10,000 प्लस ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल फॉर्चुनेटली हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, हम इसको मान लेंगे 0, ठीक है। जैसे हमारे पास है ही नहीं क्वेश्चन में तो इसका क्या करेंगे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब सीधा हम माइनस कर देते हैं क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमें दिया हुआ है 50,000। 710 में हम 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6,60,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बच्चों हमने देखा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये हमारा आता है एग्जाम्पल बेस्ड। ये आप खुद करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखिएगा। एक बार पढ़ लेते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन: इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। तो बच्चों आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो बच्चों आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है, हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों अगले क्लास में जो हमारा क्लास होगा उसमें हम टी शेप के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, फिर अगले क्लास में हम एडवांस इक्वेशंस बनाना सीख लेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।